अल्टर स्टेटमेंट क्या है? अल्टर की कमांड हम बेसिकली कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई टेबल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। टेबल हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर हम कोई कॉलम के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं, कॉलम का कोई नेम रीनेम करना चाहते हैं, कॉलम की डेटा टाइप को मॉडिफाई करना चाहते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट में क्रिएट करना भूल गए, बाद में हमें ख्याल आया कि जी यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की सेट करनी थी, तो हम उसको भी सेट कर सकते हैं। प्लस उसकी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। और डिफरेंट तरह के जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि नॉट नल, यूनिक हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, ये कॉन्स्ट्रेंट्स भी हम लोग बाद में उस टेबल के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अल्टर की क्या है कि प्रॉपर्टीज़ हैं, किस वजह से हम लोग अल्टर कमांड को यूज़ करते हैं। ये काफ़ी मरतबा आप लोग इसको क्या है कि यूज़ करेंगे, बहुत ज़रूरी कमांड है। ठीक है, तो इसको अब हम एग्जांपल्स की मदद से वन बाय वन इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे पहले इसका सिंटैक्स समझ लें, फिर इसको हम लोग क्या है कि परफॉर्म करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब टेबल के अंदर आप लोगों ने कोई टेबल लेट्स से दैट क्रिएट किया हुआ है, ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट है, तो उस टेबल के अंदर आप लोग चाहते हैं कि हम कोई ना कॉलम ऐड कर दें एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। तो आप लोग कैसे करोगे? उसके लिए ये सिंटैक्स है, अल्टर टेबल। अल्टर और टेबल ये दोनों क्या हैं? कीवर्ड्स हैं बेसिकली। उसके बाद आप लोगों का टेबल का नेम आएगा, फिर ऐड का कीवर्ड आएगा, फिर कॉलम का नाम आएगा जिस कॉलम को आपने ऐड करना है, और फिर उसके बाद उसकी डेटा टाइप आएगी। और डेटा टाइप के साथ आप लोग कॉन्स्ट्रेंट भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल नॉट नल, डिफ़ॉल्ट 6000, या मतलब जो भी वैल्यू आपने बेसिकली सेट करनी है। तो इसको पहले हम परफॉर्म करके साथ साथ देखते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले अपना XAMPP सर्वर जल्दी से ऑन कर लेता हूँ इसको। XAMPP सर्वर हमने अपना ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अब देखें प्रीवियस लेक्चर को, हम प्रीवियस कोई डेटाबेस यहाँ से फिलहाल हम उठा लेते हैं। जैसे हमारे पास SQL कोर्स की डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर एक कस्टमर का टेबल है। ठीक है, इस टेबल में मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना ये जो है, जैसे इस टेबल में यहाँ ID, नेम, एड्रेस, एज, सैलरी और कंट्री आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड कर दूँ। वो कॉलम मैं कर देता हूँ जी सिटी का, कह देता हूँ फॉर एग्जांपल सिटी का। ठीक है, मैं यहाँ पे सिटी कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा? SQL टैब पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्टर टेबल, कीवर्ड हो गया अल्टर टेबल कीवर्ड। उसके बाद टेबल का नाम, जिस टेबल पे आप अपना एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, अल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। ठीक है, उसके बाद ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या है? सिटी। और इसकी डेटा टाइप अच्छे मेंशन करनी है, var4, इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 20, var4 20। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर नॉट नल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉट नल लिखना चाहें, या डिफ़ॉल्ट, मतलब कोई भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल कंस्ट्रेंट यहाँ ऐड नहीं कर रहे, फिलहाल जस्ट हम इतना ही कर रहे हैं। अल्टर टेबल कस्टमर, टेबल का नाम, ऐड कॉलम, ये दोनों क्या हैं? कीवर्ड्स। ये दोनों क्या हैं? कीवर्ड्स। उसके बाद सिटी क्या है? कॉलम का नाम है। var4 क्या है? उसकी डेटा टाइप है। var4 मीन्स इसके अंदर वेरिएबल टाइप लेंथ का डेटा आ सकता है। 20 मैक्सिमम लेंथ है। अगर 20 से कम का डेटा होगा तो वो बाकी स्पेसेस आपकी ज़ाया नहीं होंगी, वो उतनी स्पेसेस को ही यूज़ करेगा। गो पे क्लिक किया, स्टेटमेंट आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। स्ट्रक्चर देखते हैं टेबल का कि क्या वाकई ये चीज़ हुई है नहीं हुई। ये देखें सिटी का यहाँ पे कॉलम आप लोगों की डेटाबेस के टेबल कस्टमर के अंदर यहाँ पे ऐड हो गया। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सिटी का कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। इसको फिलहाल अभी देखें, जब ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे देखें फिलहाल इसमें नल वैल्यूज आ रही है, क्योंकि बाद में हमने ऐड किया तो बाकी रोज़ में डेटा तो था। बाकी देखें रोज़ के अंदर डेटा ऐड था पहले का, लेकिन इस रो के अंदर डेटा नहीं था, तो यहाँ पे देखें नल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम यहाँ पे ड्रॉप, बेसिकली अब हम यहाँ पे ड्रॉप कॉलम की लिए कमांड देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कमांड है। अब हम इसी टेबल, इसी कॉलम को जो हमने अभी ऐड किया सिटी नाम का, इसी कॉलम को अब हम ड्रॉप करेंगे। वही सेम सिंटैक्स है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, यहाँ पे पहले हमने ऐड किया था, यहाँ पे ड्रॉप आ जाएगा, ड्रॉप कॉलम, फिर उसके बाद कॉलम का नेम। चलें इस एग्जांपल को भी हम करके देख लेते हैं। यही सिटी कॉलम जो भी हमने ऐड किया, कोई भी कॉलम आप अपने इस टेबल में से, जितने भी आपके कॉलम्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी कॉलम आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, SQL में गए, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम, कस्टमर, ये और पॉइंट याद रखिए जिस वक्त आप लोग ड्रॉप
की कमांड यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त बच्चे आप लोगों को बड़ा ध्यान करना है, ये ना हो कोई और कॉलम ऐसा हो जिसके अंदर डेटा पड़ा हो, यूज़फुल डेटा, और आप वो गलती से ड्रॉप कर बैठो। तो इसलिए क्या है कि इसको सोच समझ के ड्रॉप की कमांड लगानी है। ड्रॉप अल्टर टेबल कस्टमर, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, सिटी, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलम, हम लोग इसको क्या है गो करेंगे। वो पूछ रहा है आपसे कि फिर भी कि डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम सिटी। मैंने किया ओके, तो ये क्या है उसने उसको ड्रॉप कर दिया। अब इसको हम स्ट्रक्चर में जाएं या ब्राउज में जाएं, अब यहाँ पे देखें सिटी का कॉलम यहाँ से क्या है कि रिमूव हो गया। अब हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब हम लोग इसकी डेटा टाइप चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल वी यूज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। अगर आप लोगों ने इस कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है या कॉन्स्ट्रेंट चेंज करना है, मॉडिफाई का, अब यहाँ पे कीवर्ड अल्टर टेबल के अंदर ना मॉडिफाई का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है, मतलब पहले वार चार थी, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 4 कर दूँ, या इंटीजर थी तो मैं इसको क्या है कि वार 4 कर दूँ, या इसके ऊपर मैं कोई कॉन्स्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, मॉडिफाई की कमांड यूज़ करूँगा। मॉडिफाई का कीवर्ड अल्टर के साथ मैं यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल पहले हम दोबारा से फिर से हम वही काम करते हैं, यहाँ पे हम फिर से दोबारा से मैं उस कॉलम को ऐड कर रहा हूँ, उसी कॉलम को फिलहाल उसी के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। अल्टर टेबल कस्टमर, उसके बाद ऐड कॉलम कंट्री, कंट्री नहीं सॉरी सिटी का, कंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम सिटी वार 4। इसको अब याद रखिएगा, इसको मैं 20 कर रहा हूँ, वार 4 20 किया, इसको मैंने इसकी जो डेटा टाइप है 20 है, लेंथ 20 है, ये टेबल में क्रिएट हो गया कॉलम एक सिटी नाम का। अब मैं इसकी वार 4 20 की बजाय इसकी मैं जो लेंथ है, जो इसकी डेटा टाइप की लेंथ है, लेंथ भी चेंज कर सकता हूँ, डेटा टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। साथ में मैं कॉन्स्ट्रेंट भी सेट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नल है, मतलब नल यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ये वाली कमांड लगाऊंगा, ये वाली मॉडिफाई करने के लिए। एक तो मैं काम ये करूँगा कि यहाँ पे इस सिटी कॉलम की मैं लेंथ को इंक्रीज़ करूँगा टाइप में, और मैं इसको नॉट नल कर दूँगा, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट लगा दूँगा, जिसके बाद इस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज़ नहीं आ सकेंगी। अल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम क्या था, सिटी। अब यहाँ पहले 20 था, मैं इसको यहाँ पे 40 कर देता हूँ, और साथ में मैंने यहाँ पे नॉट नल भी कर दिया। अब इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट क्या लगाया, नॉट नल का कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया बच्चे, और इसके अंदर मैंने इसको पहले 20 लेंथ थी, यहाँ पे साथ वार 4 भी तो लिखना था, ठीक है। इसकी डेटा टाइप वार 4 ही मैंने रखी है फिलहाल, अभी सिर्फ मैंने चेंज क्या किया कि उसकी पहले 20 थी, 20 से मैंने यहाँ पे 40 कर दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, क्यूरी को एग्जीक्यूट हुआ, वो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। स्ट्रक्चर में जब हम आए तो यहाँ पे देखें वार 4 40 हो गया, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या है कि नल, यहाँ पे देखें नो हो गया। पहले यहाँ पे नल क्या था, येस था, अब यहाँ पे नल वैल्यूज़ क्या है कि इस कॉलम के अंदर अलाउ नहीं होंगी। मैं फिर से भी इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखें। अच्छा, मज़ीद इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं, अब हम के यहाँ पे देखें आप लोग कि इसमें, अच्छा अब प्राइमरी की मैं आपको, अच्छा पहले प्राइमरी की को हम ड्रॉप करते हैं। क्या इस टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की है, पहले हम एक बार चेक कर लें। प्राइमरी की यहाँ टेबल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्राइमरी की को पहले ड्रॉप करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पहली स्टेटमेंट है ड्रॉप की, अल्टर टेबल, टेबल का नाम कस्टमर, ड्रॉप प्राइमरी की। ये देखें ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, उसकी वजह ये है कि अभी मैंने ना इस टेबल को, प्राइमरी की टेबल को रिलेशनशिप बना रखा है ऑर्डर टेबल के साथ। जिस वक्त रिलेशनशिप दो टेबल के दरमियान बना हुआ होगा, तो उस टाइम पे आप लोग क्या है कि उसको रिमूव, क्योंकि देखिए प्राइमरी की, कस्टमर टेबल की प्राइमरी की ऑर्डर टेबल के साथ लिंक हुई है, तो यहाँ से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ऑर्डर टेबल में जाके वहाँ से फॉरेन की को रिमूव करना पड़ेगा। और फॉरेन की पहले चलें देख लें फॉरेन की रिमूव कैसे करते हैं। यहाँ पे अच्छा पहले बता दूँ मैं आप लोगों को,
यहाँ पे कस्टमर आईडी एफ के नाम का जो कॉलम है ये वाला ऑर्डर टेबल के अंदर, इसको मैंने लिंक किया हुआ है कस्टमर टेबल के आईडी कॉलम के साथ। तो अब मुझे यहाँ पे क्या है कि फॉरेन की को रिमूव करना पड़ेगा। ऑर्डर टेबल की फॉरेन की यहाँ पे देखें इसके साथ भी की आ रही है, इसको मैंने रिमूव करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इसके देखें यहाँ पे इसके लिए भी आगे दी हुई है। फॉरेन की को ड्रॉप करने के लिए तरीक़ाकार क्या है, वही सेम तरीक़ाकार है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप, फॉरेन की, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट का नाम आएगा। पॉइंट यहाँ याद रखना है, फॉरेन की कॉलम का यहाँ नेम नहीं आना, यहाँ पे फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट का नाम आना है। वो कॉन्स्ट्रेंट कहाँ से आपको मिलेगा, कॉन्स्ट्रेंट का नाम आप लोगों को कहाँ से मिलेगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ऑर्डर टेबल में गए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में आए, स्ट्रक्चर में यहाँ पे रिलेशनल व्यू में आए, और यहाँ पे देखें यहाँ पे आप लोगों के पास ये कॉन्स्ट्रेंट का नाम आ रहा है। ये आप लोगों का फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट का नाम है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये जो बेसिकली मेरे पास, मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ये जो कस्टमर आईडी एफ के जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर जो फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है, कॉन्स्ट्रेंट का भी अपना नाम होता है। उस कॉन्स्ट्रेंट, फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट का नेम मेरा ये है। वो कॉन्स्ट्रेंट ये बता रहा है कि ये देखें कॉलम आईडी एफ के, ठीक है, कॉलम आईडी एफ के जो कि सीक्वल कोर्स डेटाबेस के अंदर पड़ी है, और टेबल क्या है यहाँ पे कस्टमर टेबल के साथ उसका लिंक बन रहा है जो कि आईडी का कॉलम है। कस्टमर टेबल के आईडी कॉलम के साथ कस्टमर आईडी एफ के का हम लिंक बना रहे हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के तौर पे, और उस कंस्ट्रेंट का नाम ये है। तो हमने इसको कॉपी किया, सीक्वल में गए, सीक्वल में यहाँ पे गए अल्टर टेबल, उसके बाद हम क्या करेंगे टेबल का नाम, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली फॉरेन की कोड आना है यहाँ से, ऑर्डर्स ड्रॉप फॉरेन की, उसके बाद उस कॉन्स्ट्रेंट का नाम, ये कॉन्स्ट्रेंट था फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट ये वाला था, इसको हमने यहाँ टाइप किया। उसके बाद इसने पूछा ओके, तो हमने कर दिया ओके, तो यहाँ से फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट यहाँ से उड़ गया। अब हम वापस चलते हैं दोबारा कस्टमर टेबल के ऊपर, और वहाँ से मैं आप लोगों को प्राइमरी की को ड्रॉप करके दिखाता हूँ यहाँ से। फिर हम यहाँ पे आए, इसमें हमने अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम क्या है कस्टमर, उसके बाद ड्रॉप प्राइमरी की, प्राइमरी की का नाम क्या था कॉलम का, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्यों नहीं लिखेंगे, कुछ वजह कि हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, तो यहाँ पे प्राइमरी की के कॉलम का नाम हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही समझ जाएगा। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए वो एग्जीक्यूट हो गया। पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था क्योंकि वो आपस में लिंक हुए थे। अभी मैं बताऊँगा, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल अभी मैंने करानी है टेबल बना के, जिसमें प्राइमरी की और फॉरेन की हम रिलेशनशिप भी बनाएंगे। फिर आप लोगों को बताऊँगा कि अभी वो क्यों डिलीशन पहले नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये प्राइमरी की भी यहाँ पे उड़ गई है यहाँ से। ठीक है, अब कस्टमर टेबल के अंदर प्राइमरी की कॉलम भी देखें, इसके साथ कोई चाबी का निशान है, अब किसी टेबल के वो जो येलो टाइप की चाबी आती है वो नहीं आ रही। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे नीचे अगर हम आएँ फर्दर डाउन अगर हम चलें, अब मैं आप लोगों को फिर से इसमें ना अपना प्राइमरी की ऐड करके दिखाता हूँ। अब प्राइमरी की ऐड कैसे करेंगे, इसी टेबल जो कस्टमर का टेबल था, ये सिंटैक्स बताया गया, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, यहाँ पे पर्सन टेबल का आ गया, टेबल का नाम है ये भी कोई एक। ठीक है, ऐड प्राइमरी की, और उसके बाद उस कॉलम का नाम आएगा जिसको आप लोगों ने प्राइमरी की बनाना है। तो पॉइंट आप लोगों को प्राइमरी की खसूसियात याद हैं कि उस कॉलम को प्राइमरी की कॉलम बनाया जा सकता है कि जिस कॉलम के अंदर डेटा यूनिक होगा, कोई नल वैल्यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, वो आपका कॉलम क्या है कि प्राइमरी की कॉलम बन सकता है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप लोग देखें, मैं यहाँ पे सीक्वल में गया, सिंटैक्स, ठीक है, सिंपल सिंटैक्स है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम कस्टमर, ऐड प्राइमरी की ऐड किया, उसके बाद स्मॉल ब्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग। अब यहाँ पे कॉलम इधर से देख लें, कॉलम कौन कौन से हैं, एड्रेस है, एज है, कंट्री है, आईडी है। ठीक है, मैं आईडी को कहता हूँ जी, आईडी मेरा क्या है कि यहाँ से अच्छा कॉलम आपके ना इधर राइट साइड पे आ भी रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम यहाँ पे देखें डायरेक्टली कॉलम भी आ गया। ठीक है, इधर कॉलम्स ये राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो गो पे क्लिक किया तो मेरा ये आप देखिए ये यहाँ पे अब इसके साथ की आ गई प्राइमरी की। अच्छा ये की, इस की को आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी है, तो ये मैंने कंट्री को बेसिकली ना खुद ही पहले यूनिक की बना दिया था। ये कंट्री मेरा यूनिक की के तौर पे काम कर रहा है, तो इसके लिए इसके साथ ये वाली चाबी इसके साथ आ रही है, यूनिक की है बेसिकली। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना,
कि पता नहीं ये वाली कौन सी की साथ कंट्री की डिस्प्ले हो रही है। अच्छा चलें, अब ये हो गया। देन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ड्रॉप प्राइमरी की भी हो गया, आल्टर के अंदर प्राइमरी की ऐड कैसे करते हैं ये भी आपको समझ आ गया, ड्रॉप करना भी समझ आ गया। अब आप लोगों को अच्छा, अब मैं ना ये अपना चलें ये वाली जो कमांड है ना फॉरेन की वाली, इसके लिए आप देखें, अब हम फॉरेन की बेसिकली क्रिएट करने लगे हैं। इससे पहले मैं अब यहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन 2 टेबल्स क्रिएट करता हूँ, नीट एंड क्लीन किस्म के 2 टेबल्स, ताकि आप लोगों को क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 टेबल्स क्रिएट करेंगे। मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ पर्सन का, और एक टेबल में क्रिएट कर लेता हूँ ऑर्डर्स का अपना डेटाबेस के अंदर, ताकि फिर हम बिल्कुल स्क्रैच से देखें कि कैसे जो है ना हम लोग ये काम परफॉर्म करते हैं। हम देखिए एक सेकेंड, हम लोग कोई डेटाबेस उठा लेते हैं जो खाली है, इसमें टेबल पड़े हैं, इसको हम लोग टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। टेबल को भी ड्रॉप किया जा सकता है, इसके लिए क्यूरी देखें ये वाली है, ड्रॉप टेबल, उसके बाद टेबल का नाम। ठीक है, ड्रॉप टेबल, उसके बाद टेबल का नाम ओके करेंगे तो ये टेबल क्या है कि ड्रॉप आउट हो जाएगा, टेबल जो है वो ड्रॉप आउट हो गया। इस BSCS 219 डेटाबेस के अंदर मैं बेसिकली अब 2 टेबल्स क्रिएट करने वाला हूँ। सीक्वल में गए, ये टेबल, टेबल का नाम, एक टेबल को मैं लेता हूँ पर्सन्स। ठीक है, पर्सन्स का टेबल का नाम दे दिया। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस आ गई, उस टेबल के अंदर मैं रख देता हूँ पर्सन आईडी, उसको मैं कहता हूँ इंटीजर है जी, और ये नॉट नल होगी। ठीक है जी, उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी लेट्स से दैट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इसको मैं कहता हूँ var 4 टाइप के बच्चे। इसकी लेंथ मैंने कर दी 20, इसमें फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट नल अलाउ कर दिए, नल अलाउ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम का एक कॉलम बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, उसको हम लोगों ने var 4 कह दिया, var 4 20। ठीक है जी, कॉमा लगाया। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अच्छा एक और ऐड कर लेते हैं एज का, एज का इसको हम कह दिया इंटीजर कह दिया। ठीक है, बस ये काफ़ी हो गया। अच्छा यहाँ पे अब हम ऐसे करते हैं कि प्राइमरी की चलें सेट कर, हाँ प्राइमरी की अभी से हम सेट कर देते हैं। प्राइमरी की हमने कह दिया, किसको कह देंगे, पर्सन आईडी को। प्राइमरी की हम इस टेबल के अंदर सेट कर रहे हैं पर्सन आईडी। ठीक है, पर्सन आईडी प्राइमरी की हमारी क्या है, इसमें कॉन्स्ट्रेंट हमारे कौन सा, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट कौन सा, किसको बनाया हम लोगों ने, पर्सन आईडी को बनाया। इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इस टेबल को क्रिएट करने के लिए क्यूरी को। तो जब गो पे क्लिक किया तो हमारा ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई, और यहाँ पे पर्सन का टेबल देखें BSCS 219 डेटाबेस के अंदर आ गया। अगर इसके स्ट्रक्चर में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे देखें पर्सन आईडी प्राइमरी की बन गया है, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 की लेंथ उसको एलोकेट होगी, ये नल अलाउ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है, कॉलम का नाम है, var 4 डेटा टाइप है, लेंथ कितनी है 20 है, नल अलाउ है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, नल आएगी। ठीक है, लास्ट नेम क्या है, var 4 20 है, नल वैल्यूज इसमें येस है, अलाउ हैं, और डिफ़ॉल्ट नल है। जैसे एज है, नल अलाउ है, और डिफ़ॉल्ट भी नल है। अब हम एक और यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। एक और टेबल क्रिएट करने के लिए हम दोबारा से क्रिएट की कमांड लगाएंगे। क्रिएट, अच्छा क्रिएट कौन सी टाइप की, अच्छा किया, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप में से अब्दुल कदूस से, रोल नंबर 39 से। अब्दुल कदूस बच्चे, रोल नंबर 39। जी आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? जी सर, आ रही है थोड़ी हाँ, सी। मेरे ख्याल से तो आप शायद नींद में थे, अभी यस। लग रहा है थोड़ा थोड़ी। अच्छा चलें, आप में से मेरा क्वेश्चन ये है, नहीं सर। हाँ अच्छा मेरे क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे, कि ये जो हम क्रिएट की कमांड यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सी टाइप की कमांड है? क्रिएट की कमांड कौन सी टाइप की कमांड है बच्चे? DDL। DDL, शाबाश बच्चे, आपने अच्छा राइट आंसर दिया। तो ये DDL टाइप की कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है बेसिकली ये। तो अब्दुल कदूस ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। अच्छा उसके बाद हम क्रिएट टेबल, टेबल कीवर्ड है, टेबल का नाम। अब हम एक और टेबल बना रहे हैं, ऑर्डर्स टेबल। ऑर्डर टेबल का नाम हो गया, हम यहाँ पे ओपनिंग स्मॉल ब्रेस लगा दी। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें कौन कौन से कॉलम बनाएंगे। ऑर्डर आईडी का एक कॉलम मैं बना रहा हूँ, इसकी टाइप में रख देता हूँ जी, इसकी टाइप में रख देता हूँ इंटीजर रख देता हूँ, और नॉट नल, क्योंकि इसको मैं ना अभी मैंने वो बनाना है, क्या कहते हैं अपना,
प्राइमरी की कॉलम बनाना है, इसलिए इसको मैंने नॉट नल कर दिया। उसके बाद मैं इसमें रख देता हूँ ऑर्डर नंबर का एक कॉलम बना दिया, इसको मैं कह देता हूँ जी इंटीजर है, और उसके बाद नॉट नल चलें, इसमें फिलहाल नल आ जाए तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने अब क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे एक फ़ॉरेन की बेसिकली सेट करनी है इस टेबल के अंदर। मैं अब बेसिकली बात को गौर से सुने। अब मेरा जो पर्सन टेबल है ना, मैं अब ये कर रहा हूँ कि जो मेरा पर्सन टेबल है, पर्सन टेबल को मैंने ऑर्डर टेबल के साथ लिंक करना है। ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर्स आ रहे होंगे और उनके सामने ऑर्डर नंबर के सामने उस पर्सन की आईडी आ रही होगी जिस पर्सन ने वो ऑर्डर बेसिकली प्लेस किया होगा। तो यहाँ पे मुझे पर्सन आईडी अंडरस्कोर ये एफ के मैंने इसका नाम रख लिया। ये मुझे बेसिकली अब क्या है कि चाहिए, जिसको मैं फॉरेन की कॉलम बनाऊंगा। पर्सन आईडी एफ के मेरा क्या बनेगा, फॉरेन की कॉलम बनेगा। ठीक है, तो पर्सन टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो यहाँ पे इस कॉलम के साथ आके लिंक हो जाएगी एज आ फॉरेन की के तौर पे। तो अब यहाँ देखिए, मैं अब यहाँ इस टेबल के अंदर प्राइमरी की भी बना देता हूँ। प्राइमरी की मैंने किसको कह दिया, ऑर्डर आईडी को मैंने कह दिया प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद अब मैं फॉरेन की सेट करता हूँ। फॉरेन की यहाँ पे हम आए, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस लगाई, पर्सन आईडी इसी को कॉपी कर लें यहाँ से, पर्सन आईडी एफ के पेस्ट किया। उसके बाद रेफरेंसेस का कीवर्ड यूज़ किया, रेफरेंसेस। अब हम उस टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल के साथ हमने इसको लिंक करना है। वो कौन सा टेबल है, पर्सन्स का टेबल है, और ब्रैकेट में उसके कॉलम का नाम लिखा। कॉलम का नाम जिसके साथ हम लिंक करना चाह रहे हैं वो कॉलम कौन सा है, वो कॉलम है ये वाला, पर्सन आईडी, PRSON ID, ये कॉलम का नेम है। ये देखें, ये एग्जीक्यूट होगी क्यूरी। ठीक है, इसको दोबारा देख लें, दोबारा मैं एडिट करके दिखाता हूँ आप लोगों क्यूरी को। इस क्यूरी हमने किया क्या था, इस क्यूरी के अंदर ये चीज़ बेसिकली बची हो रही थी। टेबल हम लोगों ने क्रिएट करने की कमांड लिखी, उसके अंदर ऑर्डर आईडी जो कि हमारा क्या है, ऑर्डर आईडी हमारा एक कॉलम का नेम है, इंटीजर टाइप का है, नॉट नल है, ऑर्डर नंबर क्या है, ये कॉलम है, इंटीजर टाइप का है, पर्सन आईडी एफ के मैंने कॉलम बनाया जिसको मैंने भी फॉरेन की बनाना है। फिर प्राइमरी की कॉलम मैंने किसको बनाया, ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की बना दिया, और फॉरेन की अब मैं सेट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अब लिंक कर रहा हूँ अपने पर्सन टेबल को ऑर्डर टेबल के साथ। तो पर्सन टेबल की जो प्राइमरी की होगी मेरे इस ऑर्डर टेबल के इस पर्सन आईडी एफ के कॉलम के साथ एज अ फॉरेन की के तौर पे लिंक हो जाएगी। तो फॉरेन की पर्सन आईडी एफ के ब्रैकेट में आ गया, रेफरेंसेस पर्सन आईडी ये हो गया। तो मेरा ये क्या है कि एग्जीक्यूट जब होगा, हो गया बल्कि, तो ये फॉरेन की सेट होगी। अब चेक करना है कि फॉरेन की बनी या नहीं बनी। तो आप लोगों ने ऑर्डर टेबल में आए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में गए, यहाँ पे बच्चे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए क्यू इसके साथ की भी बन गई है साथ इसके ना। रिलेशन व्यू में हम गए, देखिए यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है ऑर्डर ये इसका कॉन्स्ट्रेंट का नेम आ गया। ठीक है, तो मतलब पता चल गया कि यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की देखें बन गई है। पर्सन आईडी एफ के जो है वो पर्सन टेबल की पर्सन आईडी टेब कॉलम के साथ वो लिंक हो गई है। मजीद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, मजीद अच्छा व्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइनर मोड में जब हम जाएंगे, यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक किया अपनी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिज़ाइनर व्यू में आए, तो यहाँ पे देखें, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें आप लोग, एक गौर करें थोड़ा सा ना। यहाँ पे मैं इसको जूम आप लोगों को करके नहीं दिखा सकता, जूम यहाँ पे थोड़ा सा ये इतना जूम हो पाएगा। ये देखें, ये 1 to many का यहाँ रिलेशनशिप बेसिकली यहाँ बना हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रो फुट नज़र आ रहा होगा, मैनी वाला साइन। वन पर्सन कैन हैव मैनी ऑर्डर्स, वन पर्सन कैन हैव मैनी ऑर्डर्स। तो यहाँ पे देखें, वन पर्सन कैन हैव मैनी ऑर्डर का बेसिकली रिलेशनशिप बना हुआ है। 1 to many का रिलेशनशिप यहाँ बेसिकली बन गया पर्सन और ऑर्डर्स के दरमियान। ठीक है, मजीद के रिलेशनशिप जो है 1 to 1, 1 to many, मैन टू मैनी, ये मैं आप लोगों को अगली क्लासेस में इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। तो अभी ये यहाँ पे देख लें कि एक पर्सन एक से ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको डेटा अब हम इंसर्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर।
अब ऑर्डर पर्सन टेबल में पहले हम पर्सन टेबल को पहले हम फिल करते हैं। पर्सन टेबल क्योंकि फिल होगा तो उसके बाद हम ऑर्डर टेबल के साथ इसको फिल कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स तभी प्लेस होंगे अगर पर्सन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर पर्सन नहीं होंगे तो फिर ऑर्डर कौन प्लेस करेगा, ज़ाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। चेंज स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे, तो ऑल्टर टेबल, ठीक है, टेबल के बाद टेबल का नाम क्या है, पर्सन्स है, ठीक है। चेंज कॉलम, इसको चेंज कुछ जैसे मर्जी लिखना चाहें, स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलम, उसके बाद क्या है कि कॉलम का नाम क्या था, ये आप लोगों को यहाँ साइड पे कॉलम ना इधर राइट साइड पे शो भी हो रहे हैं, यहाँ से डबल क्लिक करें, एज स्पेस दे के डबल कोट्स में लिख रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, ना लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी। इसको मैं लिख लेता हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ। इसकी मैं कहता हूँ कि मैं इसकी ना डेटा टाइप भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए मुझे डेटा टाइप भी साथ में पता चल रही है, लिखी हुई है, लेकिन इधर लेफ्ट साइड पे इंटीजर है, नल अलाउ है, नलेबल, नलेबल मीन्स कि नल इसमें वैल्यूज़ अलाउड हैं। तो मैं यहाँ इसकी डेटा टाइप कर देता हूँ var4, फॉर एग्जांपल var4, और इसको मैंने कर दिया 20। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये नॉट नल होगा, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टेटमेंट देख लें, आल्टर कीवर्ड, टेबल कीवर्ड, उसके बाद कॉलम का नाम, बच्चे जिस कॉलम के ऊपर हम ये चेंज वाली कमांड लगाना चाह रहे हैं, उसके बाद चेंज कॉलम, दीज बेसिकली टू आर द कीवर्ड्स। उसके बाद एज वो कॉलम है जिसको मैं अब रीनेम करना चाहता हूँ, किस से रीनेम करना चाहता हूँ, DOB से, डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा var4, उसकी लेंथ मैंने भी, उसकी डेटा टाइप भी मैंने चेंज कर दी है, पहले उसकी डेटा टाइप इंटीजर थी, ये मैं var4 कर रहा हूँ। उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगा रहा हूँ, कौन सा, नॉट नल का, ये लगाया। अब ये हमारी स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, इसको मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ मुझे एरर मिल जाएगा। एरर वो इसलिए मिला है, वो कह रहा है कि भाई अपना यू हैव एरर इन SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू MariaDB वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस को फॉर सिंटैक्स टू नियर DOB। यहाँ मेरे से क्या गलती हुई है, हाँ ये गलती हुई है, गलती मेरे से ये हुई है कि मैंने क्योंकि इसमें इसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, इन्वर्टेड कोट्स। अब यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको हुई क्या गलती है। ये देखें, हर डेटाबेस का अपना वर्जन होता है, जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो MariaDB यूज़र है, इसका सिंटैक्स में थोड़ा डिफरेंस है। अब वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, अब ये दोबारा मैं स्टेटमेंट आपको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ फिर से, ताकि आपको समझ आए कि इशू क्या था। इशू बच्चे ये था कि अब यहाँ देखें मैंने स्टार्ट में इसके ऊपर ये टिल्ट का साइन लगा दिया था। अगर मैं टिल्ट का साइन हटा दूँ तो वो ये कहता है कि दोनों साइड पे साइंस बेसिकली बराबर होने चाहिए। अब मैं इसको फ़िलहाल अब दोबारा रीनेम करता हूँ। अब ये DOB देखें हो गया, मैं इसको कहता हूँ DOB से मैं इसको वापस अब एज करना चाहता हूँ। अब देखिएगा अब क्या होगा, अब जब मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट हो गया, तो उसका मतलब ये है, कहने का पर्पज़ ये था कि जो इन्वर्टेड कोट्स मैंने लगाए थे ना अभी, वो दोनों इन्वर्टेड कोट्स दोनों कॉलम्स के जो नेम्स हैं उनके ऊपर सेम आने चाहिए थे, मेरे डिफरेंट थे। मैंने एक के ऊपर टिल्ट का साइन लगाया था और दूसरे के ऊपर मैंने इन्वर्टेड कोट लगा दिया था, तो वो डिफरेंस आ रहा था। भाई अगर आप चाहें तो इन्वर्टेड कोट्स लगाएं, अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टेड कोट्स में ना लगाऊं तो भी काम चल जाएगा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स के बगैर भी यहाँ पे काम चल गया। बात समझ आ गई आप लोगों को। अभी यहाँ पे देखें रिफ्रेश नहीं हुआ, DOB ही आ रहा है, उसकी वजह क्या है कि मैंने भी रिफ्रेश नहीं किया। यहाँ पे देखें PHP माई एडमिन के नीचे यहाँ पे आप लोगों को एरो साइन शो हो रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है, हैंड आप लोगों को यहाँ शो हो रहा होगा। इसको मैं रीलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पे वापस एज आ गया। मैं इसको एडिट इनलाइन करता हूँ, मैं फिर से क्या करता हूँ, मैं फिर से इसको एज DOB कर देता हूँ फिर से दोबारा, फिर इसको मैंने गो पे क्लिक किया दोबारा से। अब देखें फिर इसको मैं रीलोड नेविगेशन करता हूँ, अगर ना भी करूँ तो रीनेम यहाँ पे हो गया, देखें ये एज यहाँ पे दोबारा से आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ से आप लोग रीनेम भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट है छोटा सा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जूम किया। अब नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफाई की स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे। अब मॉडिफाई और चेंज के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, कल भी किसी ने पूछा था कि क्या फ़र्क है। अब मॉडिफाई और चेंज के दरमियान डिफरेंस बच्चे ये है कि ये जो चेंज के कीवर्ड है ना, बेसिकली इसको देखें हम लोगों ने यूज़ किया है कॉलम को रीनेम करने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। साथ में हम लोगों ने इसकी डेटा टाइप भी चेंज कर दी है, कॉन्स्ट्रेंट भी साथ में हमने चेंज कर दी। अब फ़र्ज़ कर लें, अब यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है बच्चे कि आप नेम चेंज नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि नेम तो वही रहे जो कॉलम का है।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस कॉलम की डेटा टाइप चेंज हो जाए, उसकी क्या है कि कंस्ट्रेंट चेंज हो जाए। अगर आप लोग सिर्फ ये काम करना चाहते हो, अब मॉडिफाई आपको रीनेम की सहूलत नहीं देता, मॉडिफाई स्टेटमेंट आपको रीनेमिंग की सहूलत नहीं देता। मॉडिफाई क्या करेगा कि डेटा टाइप उसकी चेंज कर सकते हो और उसका कंस्ट्रेंट चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे पहले मैं आपको गलती करके दिखाता हूँ। अब यहाँ देखें, अब मैं कहता हूँ कि जी ना, यही स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट जो भी मैंने यूज़ की है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। इसी को एडिट इन लाइन कर लेते हैं, इसी को एडिट हमने किया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी ये जो है ना अपना ये देखें, इसको एक मिनट पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। मैं गो भी क्लिक किया, वो एरर दे रहा है क्योंकि पहले से ये जो है, एक मिनट ये हुआ क्या यहाँ पे, हाँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप समझिएगा, सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये एडिट इन लाइन किया इसको, DOB उसका कॉलम का नाम है। अब मैं कहता ये हूँ कि कॉलम का नाम DOB रहे। पहले क्या है, ये गौर करें, पहले क्या है कॉलम का नाम DOB। मैं कहता हूँ कॉलम का नाम दोबारा भी DOB ही रहे, और इसकी मैं डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ, इट विल बी 50। और इसको कॉन्स्ट्रेंट मैं फिलहाल नॉट नल मैंने यहाँ से हटा दिया, कॉपी किया, और इसको मैंने इधर से गो पे क्लिक कर दिया। उसमें मुझे एक सेकंड, ये क्या इशू कर रहा है, तो पहले एज था, अब यहाँ पे देखें इसमें इशू क्या आएगा कि अगर आप लोग फील्ड नेम को ओमिट कर देंगे। अब मॉडिफाई स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, अब चेंज स्टेटमेंट जो थी उसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने साथ में कॉलम का नेम भी मेंशन करना होता था। जिस कॉलम के ऊपर हम लोग देखें उसकी डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, या उसका मतलब क्या है कि उसकी हम लोगों ने बेसिकली अपना कॉन्स्ट्रेंट चेंज करना है। अगर इसमें मैं कॉलम नेम यहाँ से हटा देता हूँ, ये सेकंड वाला कॉलम नेम जैसे फुल नेम था तो उसको हम रीनेम कर रहे हैं, फुल नेम्स को हम फुल नेम में रीनेम कर रहे हैं। अगर ये फुल नेम में हटा देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, एरर यहाँ पे आएगा। अब जैसा कि ये है, ये देखिए मेरे पास क्या है कि एरर आ गया है। वो कहता है कि चेंज स्टेटमेंट ऐसे काम करती है, वो कहती है कि मेरा जो सेंटेक्स है उसको फॉलो आप लोगों ने हर हाल में करना होगा। अब मतलब ये कि अब देखें DOB तो कॉलम का मेरा नाम है, लेकिन मैं अब क्या चाहता हूँ कि DOB कॉलम की डेटा टाइप मतलब चेंज कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं var4 करना चाहता हूँ, var4 20 लेट्स से दैट, तो ये फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि उसका सेंटेक्स वो ये कहता है चेंज का कि आप लोग जो कॉलम है ना उसके नेम को भी आप लोग रीनेम करो, उस कॉलम के नेम को भी, डेट ऑफ बर्थ कॉलम का नेम है, इसको भी रीनेम करो, प्लस फिर उसके बाद उसकी डेटा टाइप को भी चेंज करो। तो दोनों काम करोगे तो फिर क्या है कि इसको रीनेम कर सकोगे। जबकि जो मॉडिफाई की स्टेटमेंट है उसका पर्पस ये है, उसका पर्पस हमारे पास ये है कि वो विदाउट चेंजिंग द नेम ऑफ द कॉलम वी कैन मॉडिफाई द डेटा टाइप एंड द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम आएगा, उसके बाद मॉडिफाई, उसके बाद सिंपल कॉलम का नेम आएगा और उसकी डेटा टाइप आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पे चेंज को मैंने हटा दिया, यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या था, कॉलम का नाम था, var4 20 था, गो पे क्लिक किया और ये सक्सेसफुली देखें एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, देखें यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ क्या है, var4 हो गया। दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, एडिट इन लाइन किया, यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम वैसे रहने दिया, var4 को मैंने कर दिया इंटीजर INT, ठीक है, गो पे क्लिक किया, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। डेट ऑफ बर्थ
दोबारा से रिलोड करेंगे तो यहाँ पे देखें इंटीजर आ गया, ठीक है। नल है, नल अलाउ है यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे नल साथ नहीं लिखा। दोबारा एडिट इन लाइन किया, उसके बाद नॉट नल कर दिया, सेमीकोलन लगाया, इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस रन हुआ, क्यूरी क्या है कि ये रन हो गई और आप लोगों के पास क्या है कि ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश किया, अब देखें इसके साथ नलेबल हट गया, इसके साथ नलेबल अब नहीं आ रहा, इसमें नल वैल्यूज अब अलाउ नहीं है, ठीक है। ये इसमें था। उसके बाद हमारे पास है टेबल को रीनेम करना। टेबल को रीनेम कैसे करेंगे? टेबल को हम रीनेम ऐसे करेंगे, रीनेम का कीवर्ड है रीनेम टेबल कस्टमर्स टू कस्टमर फॉर एग्जांपल। देखें इसको ऑर्डर्स को मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, ऑर्डर्स को ऑर्डर। तो अब यहाँ पे देखें रीनेम मैं क्या कर रहा था, रीनेम की कमांड लिख लें। रीनेम यहाँ पे क्या था, टेबल कीवर्ड आएगा, उसके बाद जिस टेबल को रीनेम करना है उसका नाम आएगा, और टू के बाद क्या आएगा जिसमें हम लोगों ने जो हमने न्यू नेम हमने बेसिकली लिखना है। रीनेम टेबल, टेबल कौन सा करना है, ऑर्डर्स, ये इसका अपना ओरिजिनल नेम है ऑर्डर्स टू। अब न्यू नेम क्या है, इसको मैं ऑर्डर TBL कर देता हूँ, ऑर्डर TBL, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ऑर्डर TBL कर दिया, इसको हम लोगों ने गो पे क्लिक किया तो ये टेबल क्या है अब रीनेम हो गया है। इसको अब हम यहाँ से नेविगेशन को रिफ़्रेश करेंगे तो ऑर्डर TBL आ गया आप लोगों के सामने। बात समझ आ गई है बच्चे आप लोगों को?